लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बट आज हम डिटेल में जाने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। आज तक हमने एंगल को मेजर किया था डिग्री में, लेकिन अब हम और भी यूनिट्स में इसको मेजर करेंगे, जैसे कि रेडियन, ठीक है। पहले एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल होता क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे। एन एंगल इज अ मेजर होगा बेटा ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए ये एक मैंने रे ले ली है, इस रे को मैं बोलूंगा इनिशियल साइड या इनिशियल रे, ठीक है। फिर मैं एक और लाइन लूंगा। अगर आप इन दोनों ही रेस को देखें तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। तो इस एंगल की डेफिनेशन को हम एक और तरीके से ही बोल सकते हैं, व्हेन टू रेज शेयरिंग द सेम इनिशियल पॉइंट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एंगल। जैसे कि आपने सीजर देखी होगी, सीजर को जब आप ओपन करते हैं तो उसके बीच में एक गैप बन जाता है, उस गैप को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंगल। अच्छा, ये स्टार्टिंग की साइड है, ठीक है, जिसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे। अब मैं इस साइड को ऊपर नीचे रोटेट कर रहा हूं, इसी साइड को जब आप इसको रोटेट करेंगे तो सपोज मैं इसको ऊपर लेकर आया, तो ये जो जिसको मैंने रोटेट किया इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल साइड। इज दैट क्लियर। अच्छा, मैंने बेटा इसको कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, क्योंकि देखो क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना, जो घड़ी होती है वो ऐसे घूमती है। मैंने इसको कैसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। सपोज अगर मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो मैं इसको लिखूंगा 60 डिग्री। 30 डिग्री रोटेट कर दिया तो इसको मैं लिखूंगा 30 डिग्री, सिमिलरली 45 डिग्री एंड सो ऑन। इसी साइड को, इस इनिशियल साइड को मैंने यहां पे रखा, इस बार मैं इसको रोटेट कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। इस बार मैं इसको कैसे रोटेट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। इस रे को पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, ओ सॉरी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो जब एंगल, जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या कर रहा हूं, नेगेटिव। पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव। मतलब अगर मैंने इसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये हो जाएगा -60 डिग्री। अगर मैंने 30 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। वैसे एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि जो आप टर्मिनल साइड को रोटेट कर रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर। अदरवाइज एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे एज नेगेटिव नहीं हो सकती है किसी भी साइड की, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, वैसे ही एंगल भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर। अच्छा इसको मैं नेगेटिव एंगल। अच्छा, कुछ बेटा अब हम डेफिनेशंस जल्दी से देखेंगे। डेफिनेशंस की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल हमारे पास नोट्स में होनी चाहिए कि टर्मिनल साइड की डेफिनेशन क्या है, इनिशियल साइड की क्या है, वर्टेक्स की क्या है। जल्दी से एक बार इनकी डेफिनेशंस पे नज़र डाल लेते हैं। टर्मिनल साइड की ज़रा देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल साइड की डेफिनेशन क्या है, ज़रा एक बार रीड कर लीजिए। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। इज दैट क्लियर। ओरिजिनल साइड कौन सी थी, ये थी जिसको हम रोटेट कर रहे थे। दूसरी बेटा टर्मिनल, टर्मिनल दोनों टर्मिनल कर दी, वेरी गुड। यहां पर इनिशियल होगा, यहां पर इनिशियल, ये इनिशियल है, ठीक है। ये है आपकी इनिशियल साइड, ठीक है। टर्मिनल साइड क्या होती है, द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे। मतलब इस रे को आपने यहां पर रोटेट करके छोड़ दिया तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, या फिर इसको रोटेट करके आपने यहां पर छोड़ दिया तो जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी, द फाइनल पोजीशन ऑफ रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करेंगे वर्टेक्स की। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब वो पॉइंट जहां पर
वो रे रोटेट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इज दैट क्लियर? या फिर दोनों रेस का जो कॉमन पॉइंट होगा वो। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? ऑब्वियसली अगर आप टर्मिनल साइड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऐसे एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? वैसे इन डेफिनेशंस की जरूरत नहीं, बट स्टिल कोई पूछ ले तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री मेजर, डिग्री के बारे में हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। क्या होती है डिग्री? आज थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री डिनोटेड बाय, आपको पता है डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इफ इट इज, अरे चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ इट इज 1/60th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। क्या मतलब है इसका जरा समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक सर्कल ले लिया, चलो मैं सर्कल ले लेता हूं, ऐसे करता हूं। मैंने एक रे ले ली और इस रे को पूरा रोटेट कर दिया। जब आप इसको पूरा रोटेट कर देंगे तो ये रे ओवरलैप करेगी आके, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। आपको पता ही है जब कंप्लीट रोटेशन आप कर देते हो तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360। अब मैं कर क्या रहा हूं, इस पूरे एंगल को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो पहला पार्ट मान लीजिए ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया, फिफ्थ पार्ट ये हो गया। तो ऐसे करते करते मैंने इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 360 इक्वल पार्ट्स में। तो जब आप इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब जरा डेफिनेशन को पढ़े तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री डिनोटेड बाय ऑब्वियसली 1 डिग्री इफ इट इज 360th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब पूरे रेवोल्यूशन का 360th जो पार्ट होगा, मतलब उसको आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फिर जो पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल ऐसा हुआ, इसको फर्दर भी तो डिवाइड किया जा सकता है। हाँ जी, फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि अगर कोई एंगल ऐसे है 35.27 डिग्री, तो आप पॉइंट में भी उसको लिख सकते हो। अदरवाइज इसके लिए एक और भी नोटेशन है, क्योंकि देखो अगर आप 1 डिग्री देखो तो बहुत बड़ा एरर है। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए, या फिर हम ये कह दें कि एंगल को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एंगल को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। इस 1 डिग्री एंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं समझाने के लिए बस। वैसे आपको भी पता और मुझे पता ये एंगल इतना बड़ा नहीं होगा 1 डिग्री, बट मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में, तो बेटा वो 1 मिनट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के इक्वल। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, मिनट टाइम वाली बात नहीं बेटा। एक बात बताओ, ये पूरा 1 डिग्री एंगल था, मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो इसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, वहां पर भी तो कोई एक एंगल मिलेगा आपको, ऑब्वियसली मिलेगा। ये जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री कितने का है, 1 मिनट का है। और इस 1 मिनट को जैसे हम डिग्री को डिनोट करते हैं ऐसे ऊपर डिग्री लगा के, वैसे ही 1 मिनट को हम एक ऐसे डैश लगाकर डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो मिनट की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स डिनोटेड बाय सिंगल प्राइम। कैसे डिनोट किया जाता है बेटा, सिंगल प्राइम लगाकर इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इस 1 मिनट को फिर से उठा लिया। इस 1 मिनट को मैं जान के 1 मिनट को बेटा थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं सो दैट मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। इस 1 मिनट को मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा।
तो फिर से एक बहुत छोटा एंगल मिलेगा। अब जो बेटा छोटा एंगल मिल रहा है, इस छोटे से एंगल को बेटा हम 1 सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 सेकंड। और इस 1 सेकंड को बेटा हम डबल प्राइम से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डबल प्राइम से। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमारे कुछ बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 1 डिग्री पूछूं तो बेटा ये किसके इक्वल होगा? 60 मिनट्स के इक्वल होगा। और मैं अगर आपसे 1 मिनट पूछूं तो वो 60 सेकंड्स के इक्वल होगा। 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 सेकंड 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। 1 मिनट 60 सेकंड्स, गलत बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ठीक है, बात आती है भाई मिनट्स और सेकंड्स इनका नाम क्यों रखा? क्योंकि अगर हम टाइम देखें तो वहाँ पर भी 60 में डिवाइड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे और भी इसके लिए होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ NCERT का ही करा रहा हूँ और किसी यूनिट्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ। सेकंड्स की बेटा डेफिनेशन की बात करें, इफ़ ईच मिनट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो बेटा वो किसके इक्वल होगा? सेकंड के इक्वल होगा। और सेकंड को कैसे डिनोट किया जाएगा? डबल प्राइम से। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये देखो अब लिख कर आ गया, पीपीटी में थोड़ा बहुत एरर चलता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ऐसे तो समझ में आने वाला है नहीं कि फंडा चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या फंडा है। चलो जी, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल डिग्री मेजर टू डिग्री मिनट सेकंड मेजर। क्या मतलब है इसका? अगर यहां पर आप एंगल देखें तो दिया हुआ है 32.5 डिग्री। समझ में आ गई बातें? हम क्या करेंगे? इसको बेटा मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? आप क्या कीजिए, 32 तो बेटा एक होल नंबर है, इसको अलग से लिख लीजिए और 0.5 को अलग से लिख लीजिए। अभी तो बेटा ये दोनों ही डिग्री में है ना, बस अलग अलग करके लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में चेंज हो जाएगा। और मिनट के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल प्राइम लगाते हैं। समझ में आ गई बात? 32 डिग्री, इसको अगर आप सॉल्व करें तो बेटा देखो डेसिमल को हटाओगे तो 10 आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ये हो गया, तो 6 5 का बेटा कितना हो गया? 30। तो 32 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 32 डिग्री 30 मिनट्स। बस बीच में से प्लस हटा दोगे, पास पास में लिख दोगे। इसका मतलब ये है कि बेटा 32.5 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको एंगल दिया होगा डिग्री में, डेसिमल में आपका आंसर आ रहा है, तो उसको आप मिनट्स में और सेकंड्स में चेंज कर लोगे। अब जैसे कि यहां पर क्या हुआ कि डिग्री मिनट्स पे आके खत्म हो गया, मतलब डेसिमल खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ। लेकिन अगर कुछ बड़ा होगा तो उसमें हमें सेकंड्स में भी जाना पड़ेगा। इस एग्जांपल को जरा देखते हैं। देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा डिग्री में है, तो मैं 20 डिग्री प्लस 0.1025 डिग्री, अभी तो दोनों ही डिग्री में है ना, बस मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अब इसको आप किस में चेंज करना चाहते हैं? आप चेंज करना चाहते हैं इसको मिनट्स में। मिनट्स में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस 0 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा बताओ जरा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर जरा, 5 6 कितना होता है? 30 और 3 आ जाएगा कैरी। 6 2 कितना होता है? 12, 12 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 15। ये डेसिमल यहाँ पर आ चुका था और 6 1 6, ये आ जाएगा। आपको पता है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत?
बेटा डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद 0 है या बीच में 0 है, उसकी तो वैल्यू होती है। अगर बिल्कुल एंड में लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं जो कि 499 रुपीज़ की है और 0 पैसे की है, तो क्या पैसे अलग से देते हो आप? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर नंबर से पहले लगा हुआ तो एक अलग बात है। तो अब आप यहाँ पे 0 लिखें ना लिखें, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि डिग्री में आ गया, ये अभी भी डेसिमल में है। यहाँ पर डेसिमल खत्म हो गया तो हमने बंद कर दी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। 6 मिनट्स, और ये भी अभी मिनट्स में ही है, बस इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको कंबाइंड करके लिख दीजिए, 20 डिग्री 60 मिनट्स, और बेटा इसको आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे फर्दर। वाई? बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये किस में चेंज हो गया, सेकेंड्स में चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप इस डेसिमल 100 लगा लोगे, इससे ये कैंसिल आउट, और 5 3 एंड 5 2 से ये भी कैंसिल आउट, तो 3 3 क्या आ गया, सही किया है मैंने, 3 5 3 5 2 2 3, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 20 डिग्री 6 मिनट्स और बेटा 3 3 9 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आप डिग्री से मिनट्स और सेकंड्स में चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करना है आपको। ये हो गए एग्जांपल्स, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा रेडियन पे आते हैं। आज के बाद आपके जितने भी एंगल्स रहेंगे, 1-2 एक्सरसाइज छोड़ के, अभी हम जब करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में आपको डिग्री में मिलेगा, मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें रेडियन में ही होगा। आज तक हमने सीखा था डिग्री में, आज के बाद हमारे जितने भी एंगल्स होंगे मोस्टली किस में होंगे, रेडियन में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्दर टॉपिक्स। तो बेटा रेडियन का मतलब आप समझिए, ठीक है। पहले जरा डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एन एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन डिनोटेड बाय 1 रेड इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मतलब है, मैंने एक बेटा सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया, मैंने इसकी रेडियस ले ली, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान लीजिए। फिर मैंने क्या किया, यहां पर बेटा मैंने एक और आर्क ली, इस आर्क को मैंने लेट से L से डिनोट कर दिया। ये आर्क भी बेटा कितने सेंटीमीटर की मैंने ले ली, 5 सेंटीमीटर की। फिर बेटा इस रेडियस को इससे ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा यहां पर बनेगा एक एंगल, और इस एंगल को मैं किससे डिनोट करूंगा, थीटा से डिनोट करूंगा। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस केस में हो क्या रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मैंने जो आर्क ली वो किसके इक्वल ली बेटा, रेडियस के इक्वल ली। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, 1 रेडियन के इक्वल है। इस थीटा को निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला भी है, क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आप इस लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस से डिवाइड करोगे, आपको आंसर जो मिलेगा वो किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा। यहां पर क्या हुआ, इस वाले केस में बेटा लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो किसके इक्वल आ गई, रेडियस के इक्वल। तो आप लेंथ ऑफ द आर्क की जगह आर पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, 1 रेडियन के इक्वल आ गया। बताइए बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये ले लूं 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा होगा 2 रेडियन, ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन। मानते हो नहीं मानते हो? यहां से यहां तक बेटा मान लीजिए 3 रेडियन। शायद थोड़ा सा एरर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं अभी आगे समझाऊंगा इस बात को मैं। 3 आप ऐसे समझिए बेटा कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क हो गई 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो अभी भी
5 ही है, इसको कैंसिल आउट करोगे आंसर कितना आएगा 2 रेडियन। बात समझ में आ रही? अगर बेटा मैं इसको पकड़ के पूरा रोटेट कर दूं तो अब आप मुझे बताइए लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी? हाँ जी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल नहीं हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल आ गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस केस में बेटा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? देखो ऊपर मुझे लेंथ ऑफ द आर्क क्या लेनी पड़ेगी? 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय आर। तो आर से आर बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई। ये जो बेटा 2 पाई है वो किस में है? रेडियन में है। किस में है? रेडियन में है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पूरा रोटेट कर देते हैं तो एंगल किसके इक्वल आता है? 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसका मतलब यह है कि 2 पाई किसके इक्वल हो गया? 60 डिग्री, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। और यहां से अगर आप 2 से डिवाइड करोगे जाकर तो 360 डिवाइडेड बाय 2 और पाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 180 डिग्री। आज तक बेटा आपने पाई की वैल्यू क्या सुनी थी? 22/7 या 3.14, लेकिन बेटा यहां पर पाई की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं। बेटा मैं एक और सर्कल ले लेता हूं। देखो ये एरर है ऑब्वियसली, ये रेडियस है और ये रेडियस, ये शायद रेडियस के इक्वल आए और यहां से यहां तक ये शायद रेडियस के इक्वल आए और यहां से यहां तक फिर शायद रेडियस के इक्वल आए। तो यहां पर कितनी रेडियन हो गई? 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और ये होता है बेटा 0.14 रेडियन। तो टोटल कितना रेडियन हो गया? 3.14 रेडियन। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क ये 1 यूनिट। अगर मैं इस रेडियस को ले लूं 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और यहां से यहां तक होगा बेटा 0.14 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक टोटल रेडियन कितना हो गया? 3.14। और 3.14 रेडियन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3.14 180 डिग्री के इक्वल होता है, मैं ये कह रहा हूं 3.14 रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस चीज को अभी मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि थीटा बेटा क्या होता है? L बाय आर, और L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, और R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बेटा हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। इसी चीज को बेटा अब मैं समझाऊंगा, वहां पर इसी चीज को समझाना है। ये जो अभी समझाया ना, इसी चीज को समझाऊंगा। इधर देखो बेटा, टॉपिक क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। आप क्या कीजिए, एक सर्कल लीजिए, ठीक है, और एक नंबर लाइन लीजिए। आप समझो जरा, मैंने क्या किया, ऐसे बेटा यहां पर मैंने ले ली रेडियस, जहां पर ये रेडियस जाके इसको हिट करेगी, टच करेगी, उसको मैंने ले लिया 0। बेटा आज तक हमने नंबर लाइन ऐसे देखी थी ना, बीच में होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3। बस इस लाइन को मैंने ऐसे वर्टिकली कर दिया है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये रेडियस मैं यहाँ पे 1, 2, 3 ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जो 1 लूँगा वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, इसको मैं बोलूँगा 1 यूनिट। फिर ऊपर अगेन 1 लोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर ऊपर 1 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, नीचे जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -3। बेटा इस नंबर लाइन को अगर मैं इसके ऊपर फोल्ड करूँ तो ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो बेटा ये वाली जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो किसके इक्वल आ गई? रेडियस के इक्वल आ गई, नहीं आ गई? क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने इसके इक्वल ली थी, और बेटा ये तो रेडियस है ही है। और अभी हमने ये देखा कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस के इक्वल आ जाए, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल आ गई? रेडियस के इक्वल, और यहाँ पर भी रेडियस है, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 रेडियन।
तो बेटा एक्चुअली रियल नंबर में जो 1 होगा वो इस केस में कब, जब आप 1 यूनिट और 1 यूनिट रेडियस दोनों इक्वल ले लो, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी इक्वल टू 1 यूनिट। अगर ऐसा हुआ तो बेटा जो 1 है नंबर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही है इनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। इक्वल हो जाते हैं कब, जब आप ये जो 1 यूनिट है और ये जो रेडियस है इस सर्कल की दोनों इक्वल लोगे तब 1 रेडियन और 1 इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं, बस ऐसे ही दिया हुआ है। ओहो चलो कोई बात नहीं। अब बेटा हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कह रहे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब जरा समझिए, मैंने यहां पे एक बेटा सर्कल ले लिया। ठीक है, यहां पर बेटा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये है आर। यहां पर मैंने कुछ आर्क ले ली एल, और यहां पर ऑब्वियसली ये रेडियस हो गई। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। उस एंगल को मैंने किससे डिनोट कर दिया, थीटा से डिनोट कर दिया। ठीक है, और अभी हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय आर। इसी चीज को बेटा जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे लिख लूंगा, देखो थीटा और रेडियस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल आएगी। या मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो मैं थीटा इधर ले आऊंगा और रेडियस इधर ले जाऊंगा। तो तीनों तरीके से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं इस चीज को देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि लेंथ ऑफ द आर्क मैंने बेटा पूरी ले ली, पूरे सर्कल के इक्वल ले ली। इसका मतलब मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क को मैंने क्या किया, पूरे सर्कल के इक्वल ले लिया। तो पूरे सर्कल का मतलब क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। इसको बेटा जब आप डिवाइड करोगे किससे, रेडियस से, तो बेटा रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इस सर्कल को पूरा ऐसे रोटेट कर दूंगा, भाई ये इनिशियल साइड है, इसको पकड़ के आपने पूरा घुमा दिया तभी तो सर्कल बना है, तो बेटा एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये बताओ। एंगल बनेगा बेटा 360 डिग्री। आज से बेटा ये याद रखना कि जो 360 डिग्री हुआ करता था वो रेडियन में किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात या नहीं। अगर वो आपसे कहें कि कंप्लीट एंगल बताइए डिग्री में, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। अगर वो बोले रेडियन में बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 2 पाई। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैंसिल आउट करोगे, पाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180। तो आज के बाद जो हम 180 डिग्री लिखते आए हैं, अब मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, पाई से। कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री में पाई दिखेगा, इसका क्या मतलब है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड बेटा मैं किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो पाई बेटा किससे डिवाइड कर दोगे आप, 2 से। भाई बोथ साइड मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 180 भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 90। तो आज के बाद 90 डिग्री को हम किससे डिनोट करेंगे, पाई बाय 2 से। कहीं पर भी आपको पाई बाय 2 नजर आए, समझ जाइए वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो बेटा 3 6 18 होता है या नहीं होता। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो बेटा पाई बाय 3 किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। तो आज के बाद मैं 60 डिग्री की जगह पर क्या लिखा करूंगा, पाई बाय 3। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बेटा पाई बाय 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4। तो पाई बाय 4 किसके इक्वल आ गया बेटा, 45 डिग्री। तो आज के बाद कभी भी मुझे 45 डिग्री लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 4 लिखूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। जब आप डिग्री में यूज ही नहीं करोगे तो फिर क्या बचेगा, आपका रेडियन में बचेगा, तो रेडियन वाली चीज़ें वैसे ही याद हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो ज़रा, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, इस चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 6 से, जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता ही है
6 3 कितना होता है 18। तो आज के बाद अगर मुझे कभी भी 30 लिखना होगा तो 30 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 6 पाई बाय 6, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं बेटा जो आपने किस में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। आपने 30 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, 45 डिग्री की निकाली थी, आपने 60 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, 90 की वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है बेटा, ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, 15 डिग्री की भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। बेटा एक बात बताओ, इसको मैं फर्दर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 15 की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ ज़रा, पाई बाय 12। क्या आ जाएगा, पाई बाय 12। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो भाई बोथ साइड यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाय 12। ठीक है, अगर 270 डिग्री की बात करूँ, देखो 90 आ गया हमारे पास। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ तो हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू आ गई है। कहाँ गई 90 डिग्री की वैल्यू, ये रही पाई बाय 2। हमारे पास बेटा 180 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है, कितनी, पाई। हमारे पास 360 डिग्री की भी वैल्यू है, 2 पाई। किसकी नहीं है बेटा, अगर मैं इसको यहां से यहां तक रोटेट करता हूं तो मतलब 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 270 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, हाँ जी बताओ जल्दी से, 270 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? देखो इधर जरा, अगर बेटा मैं 2 पाई बाय 3 कर दूं, देखो 9 3 27 होता है ना, और 3 पाई बाय 2। यहां पे देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो 9 3 कितना होता है 27 होता है नहीं होता है? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड। तो बेटा ऐसे करने से 3 पाई बाय 2 किसके इक्वल आ जाता है, 270 डिग्री के इक्वल आ जाता है। ये बेटा कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें अलग से लिख दी हैं। आप चाहो तो इसके लिए एक बॉक्स बना लो ऐसे, यहां पे लिख देना थीटा, यहां पे लिख देना कितना 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, और ये सारी बातें आप लिख लोगे। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके इसलिए दिखाई है कि रेक्टिफिकेशन वाला नहीं है कि भाई ये इसके इक्वल होता है, 90 डिग्री ये होता है, 360 ये होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दिखाई हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन लग रही है तो दोबारा से पूछ सकते हो। हाँ जी भाई, किसी को कोई भी 1% भी लग रहा है कि भाई ये कैसे आया, तो दोबारा से पूछ लो। अब बात यह आती है भाई कि 1 रेडियन की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। अभी हमने ये देखा था भाई कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस दोनों इक्वल ले लो तब जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, 1 रेडियन। आपको क्या ये एंगल छोटा लग रहा है भाई? ठीक ठाक बड़ा है, अच्छा खासा 60 डिग्री के आसपास लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात है नहीं? तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर देखो जरा भाई, पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं है? इस पाई को जाकर उधर डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा या नहीं बचेगा? तो बेटा 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अब बेटा मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर। क्या करूंगा, तो मैंने यहां पे लिखा हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब बेटा मैं यहां पे पाई की वैल्यू चाहो तो आप 22/7 पुट कर दो, चाहो तो बेटा आप क्या पुट कर दो, 3.14। दोनों में से जो आपका मन करे वो पुट कर लेना। ठीक है, अब बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कर लेना क्योंकि अब ये पूरा का पूरा डिग्री में है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स के इक्वल आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना था, जब मैंने लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस को इक्वल लिया था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। इज दैट क्लियर? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 डिग्री, भाई अगर मैं पूरा कंप्लीट एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मुझे ये जो एंगल मिलेगा वो 1 डिग्री के इक्वल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 डिग्री
कितने रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो बेटा इसी चीज को मैं कहां पे कर रहा हूं भाई, तो इसे चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं, यहां पे इसको इरेज कर दूंगा मैं, उसमें समझाने के लिए कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, अभी हमने पीछे एक चीज देखी, क्या कि 180 डिग्री किसके इक्वल था, पाई के इक्वल था, मतलब पाई रेडियन के इक्वल था। समझ में आ गई बात है। अगर मैं 180 जाकर उधर डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ही नहीं बचेगा, विच इज 1 डिग्री। तो पाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, पाई बाय 180। अब मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, चाहो तो आप 22/7 पुट कर लेना भाई, 22/7, 7 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 180। चाहो तो आप 3.14 यूज कर लेना, दोनों में से कुछ भी यूज कर लोगे आपका आंसर सेम आएगा। जब बेटा आप इसको डिवाइड करते हो, जब आप इसको डिवाइड करो, देखो पाई बाय 180, अरे रे रे, पाई बाय 180 पीछे भी मैंने वही कराया था। पाई की वैल्यू बेटा 3.14 यूज करोगे डिवाइडेड बाय 180। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा वो 1 डिग्री के इक्वल आएगा। तो बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली। आपको बेटा ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बताया कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल हो। थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि रेडियन और डिग्री का में डिफरेंस क्या है और किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो वैसे आपको याद वैद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा यहां पे हम देखने वाले हैं नोटेशन एंड, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, या फिर वो आपसे कहेंगे भाई 5 रेडियन है, इसको आप डिग्री में चेंज कीजिए, चेंज करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पर हम नोटेशन और कन्वर्जन देखेंगे। बेटा एक बात बताओ, हमने अभी एक चीज देखी थी कि 180 डिग्री किसके इक्वल था, पाई रेडियन के इक्वल था। बताइए कोई दिक्कत। यहां पर मैं जाकर अगर उधर डिवाइड कर दूं तो 1 डिग्री किसके इक्वल आया था, पाई बाय 180। ठीक है, तो ये है डिग्री में और ये बेटा किस में है, रेडियन में। किस में है, रेडियन में। जहां पर पाई होगा वहां पर रेडियन में होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180। समझ में आ गई बात है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर मतलब एंगल दिया हुआ है किसमें, डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180। तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझिए। मान लीजिए वो आपसे कहेंगे कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। तो भाई 1 डिग्री इसके इक्वल है, 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60। तो बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऐसा समझो, आपको रेडियन में चेंज करना है, आपको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 3 जा, और अभी हमने पीछे देखा भी था कि 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 3 के इक्वल होता है। अगर वो आपसे कहे कि भाई 45 डिग्री को जरा कन्वर्ट करके दिखाना, ठीक है भाई कर देंगे, कोई बात नहीं। आपको रेडियन में चेंज करना है ना, आपको क्या करना होगा, इस डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180। बेटा याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि एंगल डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर ले लो, क्योंकि पाई रेडियन में होता है ना,
पाई ऊपर और पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पीछे पता ही है 180 डिग्री, 180 नीचे लिख दोगे, सिंपल। तो ये बेटा कैंसिल आउट, 45 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो आपको पता ही है बेटा कि 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो रेडियन में, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू रेडियन, ठीक है। ये मतलब है बेटा इसका, पाई बाय। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाओगे। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 120 डिग्री, इसको आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप, देखो इधर सिंपल सा, 120 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 120। तो ये डिग्री में है, इधर रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 जा एंड 6 3 जा, तो बेटा कितना आ गया 2 पाई बाय 3। यहाँ से एक बात और समझ में आ गई कि 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय 3 के इक्वल होता है। समझ में आ गई बातें, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसका उल्टा, अगर एंगल दिया हुआ आपको रेडियन में और किस में चेंज करना है आपको, डिग्री में चेंज करना है। अरे ये तो क्वेश्चन दिया, चलो ठीक है, मूव करने का ऑप्शन है क्या, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है। इधर देखो जरा, अब बेटा दिया हुआ है रेडियन में और किस रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करना है, तो भाई पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहां से अगर आपको 1 रेडियन निकालना है, किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये है रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप रेडियन में निकालना चाहते हैं, रेडियन मेजर में निकालना चाहते हैं, मतलब दिया हुआ है और आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया क्या, है सही है ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, रेडियन वाला मल्टीप्लाई करो, डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री मेजर। समझो जरा जरा क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ मान लीजिए 2 पाई, यहां आपको रेडियन में दिया हुआ है ना, आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू, बेटा यहां पे 2 पाई पुट कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 पाई, यहां पे 2 पाई है, यहां पर भी। अब आपको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री वाली वैल्यू ऊपर और पाई नीचे। इस केस में होगा क्या, पाई से पाई कैंसिल आउट और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात या नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो आपसे कहेंगे सपोज के 4 पाई बाय 3 को आप डिग्री में चेंज कीजिए। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इस 4 पाई बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 6 जा और 6 4 जा कितना होता है बेटा 24। समझ में आ गई बात या नहीं, बस इसको चेंज करना होगा। अगर आपको देखो डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर 180 नीचे, और अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो बेटा इस केस में क्या होगा, डिग्री वाली वैल्यू ऊपर और पाई नीचे। समझ में आ गई बात या नहीं।